मैं डॉक्टर नंदिता पालशेखर हूँ। 30 साल से आईवीएफ कर रही हूँ। आई एम द मेडिकल डायरेक्टर ऑफ ब्लूम आईवीएफ। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ। उम्र का क्या वास्ता है आईवीएफ के साथ। आई थिंक एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपकी उम्र अगर 35 के अंदर होगी तो आपके चांसेस आईवीएफ करने के बाद प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ट्रीटमेंट्स विद इन 6 months to 1 year बच्चा हो जाना चाहिए। तो ये स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर आप यंग हो गए तो इवन मेडिसिन या सर्जरी से भी प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेकिन आपने अगर डिले किया और 35, 38, 40, 44 के एज में आए तो ट्रीटमेंट्स के सक्सेस रेट्स आईवीएफ के स्पेशली कम होते जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब यंग होते हो तब आप ट्रीटमेंट के लिए आएँ। सपोजिंग फॉर बहुत लेट आए आप तो और आपके अंडे ख़त्म हो गए तो हम एग डोनेशन कर सकते हैं आपके लिए। फिर उसमें कोई एज का प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इंडिया में जो लॉ आया है उसका कट ऑफ है 50 साल। सो अगर 50 साल के अंदर हो गए तो आपको हम आईवीएफ कर सकते हैं। और मतलब लेडी की एज और हस्बैंड की एज 55 के अंदर होनी चाहिए। और हस्बैंड्स और एज मतलब 50 के ऊपर हो गए तो उनका सीमेन एनालिसिस में प्रॉब्लम हो जाता है, सीमेन में प्रॉब्लम आती है। बट लेडीज़ को बहुत, और आजकल एक चीज़ हमें नोटिस की है हमने कि 30 साल की लड़की अगर होगी तो उसकी ओवरी 40-45 ईयर्स ओल्ड होती है। तो ये चीज़ आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो अगर आपकी शादी हुई हो और आपको बच्चा नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाइए और ट्रीटमेंट लीजिए, बिकॉज एज इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट।